स्वागत है आपका। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? कैसा खेल खेल रहे हो तुम? मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम धोखा दोगे। तुम्हें और क्या लगा? बताओ, तुम और क्या सोच रहे थे? तुमने कैरन को मारा है। तुम्हें इतने यकीन से कैसे पता है कि मैंने ही उसे मारा है? और तुम मुझे मेरे ही आदमी से फंसाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मिस्टर केमाल, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं जानता खूनी कौन है। पता है तुम एक नंबर के डरपोक और बुज़दिल इंसान हो। जोर से बोलो ना, धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो? तो मैं तुम्हें अलग तरीके से समझाता हूँ, शायद तुम्हारे कान ठीक हो जाए। अगर तुम इस बात के पीछे लगे रहे तो तुम्हें जरूर पता चल जाएगा कि कैरन का खून किसने किया है। तुमने मेरे भाई तारिक से अपना काम करवाया। तुम अभी भी खूनी की बात कर रहे हो, जबकि मैंने तुम्हें कहा ना कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं। तूफान, बंदूक नीचे करो। तुम्हारा प्लान फेल हो जाएगा अगर तुमने मुझे मार दिया तो। तारिक को नुकसान नहीं पहुंचाना, समझे? मैं नहीं, उसे नुकसान तुम पहुंचाओगे। और अगर तुमने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं तारिक को खून के जुर्म में अंदर करवा सकता हूं। तारिक को जेल भिजवाने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, समझे? और तुम्हें अच्छे से पता है मैं ये कर सकता हूं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम इसे रोक नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पास बदलने की शक्ति नहीं है। लेकिन मैं तो शैतान हूं, मैं लोगों को बहलाता हूं। तो बताओ, तारिक मेरा शिकार क्यों नहीं हो सकता? मैं यहां किसी पर भी दया नहीं करता हूं मिस्टर केमाल। हर बुरा राज जिससे तुम लोगों का फायदा उठाते हो उसे पता लगाकर मैं तुम्हें उन राज के साथ दफना दूंगा। मैं तुमसे डरकर छुपने वालों में से बिल्कुल नहीं हूं। और मैं ही तुम्हारा अंत बनूंगा एमिर कॉस्को। ये बात तो तय है। ज़हीर, तारिक बेगुनाह है। उसने मुझे तारिक का नाम देकर धमकी देने की कोशिश की थी। क्या आपको लगता है कि हम इस पर भरोसा कर सकते हैं? ये आइडिया काफी ब्रिलियंट था। क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो, हम हाल चाल पूछ रहे थे। क्या पूछ रहा था वो? मुझसे बुलवाने की कोशिश कर रहा था वो, सर। जिस रात कैरन का मर्डर हुआ था उसके बारे में पूछ रहा था। बहुत जिद्दी है, इसे बात छोड़ना आता ही नहीं। सर, एक और बात सर। हाँ बोलो। केमाल ने मुझे धमकाने की कोशिश की है सर। और तुमने करने दिया? मैंने उसे ऐसा सोचने दिया सर। दरअसल वो कैरन के खूनी के बारे में जानना चाहता था। और एक बात, उसने तुम्हें किस बात पर धमकाने की कोशिश की? उसे पता चल गया है कि कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है और उसे लगता है कि वो मैं हूं। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और सर, मुझे लगता है कि अगर केमाल को लगता है कि मैं सांप हूं तो मैं डबल गेम कर सकता हूं। मतलब उसे सोचने देते हैं कि मैं उसका आदमी हूं, फिर आगे हम पता लगा पाएंगे कि वो आगे क्या करने वाला है। आप क्या कहते हैं सर? आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है, और वो आइडिया ज्यादा असरदार है। वो क्या है सर? केमाल को तारिक का एड्रेस दे दो। उससे कहो कि खूनी वहां है, उसे अपने भाई को देखने दो। बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। मैं उसे बताता हूं कि हमें कैरन का मामला खत्म कैसे करना है।
मुझे नया तरीका मिल गया तूफान। मेरे सारे डाउट्स अब क्लियर हो चुके हैं तूफान। हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, समझे? बस ऐसे ही काम करते रहना। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं सर, हमेशा के लिए। तुमने ये प्रूव कर दिया है और मुझे यकीन है कि तुम आगे भी अपना काम वफादारी से करते रहोगे। हाँ, क्या हुआ भाई? तुमने फोन क्यों किया? मुझे आपसे बात करनी है। ये मत सोचना कि मैं भूल चुका हूँ कि कल रात हमारी क्या बात हुई थी। तुम और ज़ैनब दोनों मेरे लिए अब कुछ मायने नहीं रखते। कान खोलो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं दोबारा वार्निंग नहीं दूंगा। आप किसी भी हाल पे अमीर पर भरोसा मत करना, समझ गए? अमीर आपके खिलाफ भी चाल चलने की कोशिश कर रहा है। बहुत हो गया, चुप हो जाओ अब। मैं सुन सुन के थक गया हूँ, लेकिन तुम बोलकर थके नहीं अब तक। पैसों की लालच ने आपको अंधा कर दिया है। हाँ हाँ, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा समझ सकते हो, लेकिन अब मैं पुराना तारीख नहीं रहा, समझे तुम? अपनी वार्निंग तुम अपने पास ही रखो। क्या वो केमाल थे? हाँ। क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं। उन्हें तुमसे क्या प्रॉब्लम है? कि अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ। उसे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं उसके कब्जे में नहीं हूँ। गुड मॉर्निंग। कहाँ गए सब? गुड मॉर्निंग माय लव। ये सब क्या है? आज ब्रेकफास्ट मैंने बनाया है। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। लेकिन मॉम इस बात के लिए राजी कैसे हुई? तुमने तो कहा था जब तक वो हैं तो ये सब नहीं होने देंगी। एक्चुअली आज सब जल्दी काम पे निकल गए। निहान भी सुबह निकल गई और अमीर तो कल रात से आया ही नहीं। आज यहाँ हम दोनों अकेले हैं। हाँ, दोनों अलग अलग कमरे में सोते हैं, रात भर वापस नहीं आते, और तुम कहते हो कि उनकी शादी सच में हुई है। जासूसी दिमाग चला रही हो। मैं बस अपने परिवार के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। सबसे पहले अपने पति को तो जान लो। आखिर वो तुमसे क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है? वैसे अब हेडेक कैसा है? हाँ ठीक है, पर तुम्हें और कुछ नहीं सोचता ना? मुझे ऐसा लगने लगा है कि हर रोज मेरा प्यार तुम्हारे लिए बढ़ रहा है। प्यार से पेट नहीं भरेगा। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। ठंडा हो जाए उसके पहले खा लेना चाहिए। क्या आप कोई नई जगह ढूंढ रही हैं? नहीं, अभी अभी तो एक्सेप्ट कर पाई हूँ कि अब ये घर मेरा नहीं रहा। आप चाहे तो मूवर्स एंड पैकर्स बुला सकते हैं, आपके लिए आसान होगा। नहीं, मेरे पास वक्त है और मैं इस घर को अच्छी तरह गुड बाय कहना चाहती हूँ। जैसा आप चाहें। मैं देखती हूँ। गुड मॉर्निंग। यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें भी गुड मॉर्निंग। जब मैंने कल रात फोन किया था तुम यही थी? अब क्या हो गया तुम्हें? कौन है? आप ही देख लीजिए। तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे? जाने दीजिए, हमारे बीच कुछ ना कुछ चलता रहता है। इसकी भोली शक्ल और मीठी बातों पर मत जाइए लैला। मैं यहाँ पर कुछ जरूरी काम से आया हूँ।
ऐसा तो फिर क्या जरूरी था केमाल जो तुम मुझसे नहीं कह पाए? तुम्हारी बारी है, बोलो। अगर ये चुप हैं तो इसका मतलब ये है कि वो किसी के साथ थे। मिस्टर केमाल, क्या आप यहाँ नाश्ता करने आए हैं? निहान, तुम कहानी बनाने में एक्सपर्ट हो, तुम कोई किताब क्यों नहीं लिख लेती हो? मुझे लगता है ये सिर्फ बात बना रहे हैं और कुछ तुम नहीं। दोनों को देखने में मजा आता है। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, आंसू से जेलस होना। ठीक है, इसे खत्म करते हैं। मैं आज से तुम्हारे लिए कभी भी जेलस नहीं होंगी। तुम्हें लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकती? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं भी एक शब्द नहीं बोलूंगी। जाने भी दो निहान। हम एक दूसरे से दूर रहे, यही अच्छा होगा। और वो भी यही चाहता है। बाद में मिलते हैं लैला। ठीक है, बाद में मिलते हैं। बताओ, आखिर बात क्या है? दरअसल बात यह है कि जब तक मैं कुछ सवालों के जवाब नहीं ढूंढ लेता, हमारा दूर रहना ही बेहतर होगा। आराम से, उसे शक नहीं होना चाहिए। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सीक्रेट मिशन है। अब वो क्या है मिस्टर रेमर? तुम्हें मेरे लिए हर वक्त तूफान पर नजर रखना होगा तारिक। मुझे जानना है कि वो करता क्या है। आप कल रात के बारे में कुछ जानते हैं? वो सब मैंने करवाया था। अब तुम खतरे में नहीं हो तो चिंता मत करो। लेकिन तूफान कुछ सही नहीं कर रहा है। उससे सब बुलवाना बहुत जरूरी है। और हाँ, उसे तुम पर शक नहीं होना चाहिए, समझे? ध्यान से तारिक। हाँ, मैं समझ गया। मुझे तुम पर भरोसा है। अब रखता हूँ। तो शैतान का काम यही होता है। केमाल, क्या तुम उसे ला सकते हो, वो छोटा वाला? मैं इस घर को बिल्कुल नया बनाना चाहती हूँ। पुराने मालिक का कुछ भी नहीं चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, सब आपके मुताबिक हो जाएगा। विल्दान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हम ये बाद में कंटिन्यू करें? ओके, गुड डे। अब क्या चाहिए? घर डेकोरेट करना चाहती हूँ। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? लैला अभी भी इस घर में रहती है।
ये फिलहाल उनका है, इसलिए आप यहाँ अभी नहीं आ सकती हैं। अब ये घर मेरा है और मैं इसका वजूद मिटा दूंगी। ये घर तुम्हारे जीतने की ट्रॉफी नहीं है, ये हमारे मॉम डैड का दिया एहसास है। और तुम्हें देखो, तुम इसे भी बर्बाद करना चाहती हो। तुम मुझे रोक नहीं सकती लाइला। मैं तुमसे ये घर वापस लेकर रहूंगी। कहाँ से लोगी? सपने में? मैं वक्त आने पर तुम्हें इसका जवाब दूंगी। तुम जानती हो कि मैंने अपना फैसला बदल दिया है। तुम आज ही यहाँ से चली जाओ लाइला, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। हाँ बिल्कुल, तुम जरूर बुला सकती हो। लैला, क्या आप ये कर सकती हैं? मैं जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप प्लीज रोइए मत, ये घर हम वापस लेकर रहेंगे, भरोसा कीजिए। और तब तक आप मेरे साथ रहेंगी। बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपसे कह दिया ना, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना लैला, बस हो गया। आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल भी नहीं। आंसू। केमाल, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ लैला के पास ही हूँ। तुम ठीक हो? क्या तुम यहाँ आ सकते हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अर्जेंट है क्या? बहुत ही। अच्छा ठीक है। लैला, मैं यहाँ कुछ आदमियों को भिजवाता हूँ और यहाँ का सारा सामान कंपनी के स्टोर हाउस में रखवा देता हूँ। आप अपने कपड़े और जरूरी सामान पैक कीजिए। मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। मेरे साथ चल रही हैं आप? हाँ ठीक है। थैंक यू बेटा। वेलकम। मुझे इतना मिस मत करो। तुम इतनी लकी नहीं हो कि मेरे बिस्तर में दूसरी बार आ सको। होश में आओ ज़ैनब, तुम्हें उसके सारे किए का बदला लेना ही होगा। निहान जी वो नहीं है। कहाँ गई है? सुबह सुबह वर्कशॉप चली गई। ओजान? ओजान जिम में है और मिसेस विल्डान और मिस्टर ऑन्डर भी घर पर नहीं। और ज़ैनब? जी वो थोड़ी देर पहले अपने कमरे में थी, फिर गार्डन में थी और अब शायद वो अपने कमरे में ही है। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती अमीर।
पकड़ी गई। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? नॉक किए बगैर आना ठीक है क्या? तुम्हें उसके बारे में मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए। मेरे कमरे में क्या कर रही थी? मुझे तो ये भी नहीं पता तुम्हारा कमरा कहाँ है। क्या ऐसी कोई चीज है जो तुम इस घर में नहीं ढूंढ सकती? क्या तुम प्लीज यहाँ से जा सकते हो मिस्टर एमर? तो अब क्या उजान का कमरा तुम्हारा महल हो गया है ज़ैनब? हाँ, क्यों नहीं होगा? मैं उसकी पत्नी हूँ। इस घर का कोना कोना मेरा है। इस घर की सारी चीजें मेरी हैं। लेकिन अब तो मैं यहाँ पर रहती हूँ एमर। देखती हूँ तुम क्या करोगे। तुम अपनी हद पार कर रही हो, समझे? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो उन फोटोज पर यकीन नहीं करती। और अब मुझे समझ आ गया कि तुम निहान को खो नहीं सकते। क्या तुम सच में मेरे साथ खेल खेलना चाहती हो ज़ैनब? जब तक मैं इस घर में हूँ तब तक बंदूक तुम्हारे सिर पर है। एक सेकंड रुक कर सोचो, क्या तुम्हें लगता है कि अगर निहान को सच पता लगा तो वो यहाँ पर एक सेकंड भी रुकेगी? अगर तुमने ऐसा किया तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ ज़ैनब। अगर तुम्हारी शादी बर्बाद हुई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जीऊं या फिर मरूं। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है ज़ैनब। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो? तुम गलत सोच रही हो। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। आंसू, क्या हो गया? तुम ठीक हो? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। प्लीज तुम मुझे डराओ मत आंसू। क्या हुआ? अंकल मरने वाले हैं। क्या? वो किसी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। के बाद मैसेज रिकॉर्ड करें। तुम्हें लगता है कि तुम मेरा फोन नहीं उठाओगे तो मैं शांत हो जाऊंगी? मैं तुम्हें छोड़ दूंगी अगर मुझे पता चला कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो केमाल। तुम्हें पता है तुम मुझसे दूर रहकर बस मुझे परेशान ही कर रहे हो केमाल। ये कौन है? केमाल, 2 आदमी मेरे वर्कशॉप में घुस गए हैं। मुझे ये देखने में सही नहीं लग रहे हैं। मेरे नजदीक मत आओ, मैं पुलिस को बुला लूंगी। दरवाजा खोलो। दूर रहो। खोलो दरवाजा। एक हाइट में छोटा है और एक पर्पल और व्हाइट मफलर में है। दूसरा लंबा और गोरा और उसके चेहरे पर एक निशान है और कोट में है। दूर रहो मुझसे, दूर रहो, दूर रहो। मैंने कहा मुझसे दूर रहो, दूर रहो। बचाओ। हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते। प्लीज हेल्प मी, प्लीज। भाई ये झूठ बोल रही है, पुलिस नहीं है। जल्दी चलो, जगह खाली करो।
मिस्टर हक्की, ये क्या है? आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा कर रखी? अंकल तो ये भी नहीं चाहते थे कि उनकी इस बीमारी के बारे में मुझे कुछ पता चले। आप हिम्मत मत हारिए, देखना आप बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हम किसी अच्छे हॉस्पिटल में चलते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको इलाज के लिए अब्रॉड भी भेजूंगा। आपको अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत है। फिलहाल ये सब जरूरी नहीं है। इससे ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है मिस्टर हक्की? इस वक्त सबसे जरूरी यह है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएं, और मुझे पूरा यकीन है कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। केमाल, मैंने सारी कोशिशें कर ली हैं। तुम मेरी बात का यकीन करो, और मुझे तुमसे इस वक्त बहुत जरूरी बात करनी है। तुम बाहर जाओगी, मुझे एक बात करनी है। किसी चीज की जरूरत हो तो बुला लीजिएगा। मैं कंपनी से आया हूँ। एमिर सर के साइन लेने के लिए ना? ठीक है, मैं आपको ले चलती हूँ, आइए। मैं यही इंतजार करता हूँ। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। भाई, क्या आप यहाँ मुझसे मिलने आए हैं? नहीं, मिस्टर आमिर से। हाँ, मुझे लगा मुझसे मिलने आए हैं। तुम्हें क्या लगता है ज़ैनब, मैं तुम्हें यहाँ मुझे झूठ बोलने के लिए, कांग्रेचुलेशंस बोलने के लिए आया हूँ? तुम्हें यही लगता है? हाँ, मैंने आपसे झूठ नहीं कहा भाई। हाँ बिल्कुल कहा। तुमने बस बातें छुपाई मुझसे, तुम चुप रही, तुमने मुझसे सब कुछ छुपाया। क्या आप भी मॉम डैड की तरह बन गए हैं? मैं उनसे बुरा भी बन सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं हमेशा चुप रहूंगा। लेकिन तुमने मेरे साथ जो किया, मैं उसे कभी भी नहीं भूलूंगा, कभी भी नहीं भूलने वाला हूं मैं। मुझे भाई मत बुलाना। जब तुमने अपना नया घर देखा, क्या तुमने देखा कि मैं तुम्हारे दिमाग में था या नहीं? मुझसे अब दूर रहो ज़ैनब। तुमने अपना फैसला किया है, अब जैसा है वैसा ही रहने दो। कांग्रेचुलेशंस शादी के लिए। खुश रहो हमेशा। मैंने आप लोगों को परेशान किया, मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी, मैंने तुम दोनों को परेशान किया, मुझे माफ कर दो। नहीं, कोई बात नहीं मिस्टर आमिर। नहीं, बहुत पहले ही मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए था तारिक। ये ज़ैनब की गलती है, तो आप क्यों माफी मांग रहे हैं मुझसे? तुम भाई बहन हो, ये सब होता रहता है। यहां साइन करना है सर। भाई वहां ले जाओ। जाकर गाड़ी ठिकाने लगा दो, जाओ जल्दी करो। एक बार कॉल करके बता दो। मैं बात कर रहा हूं, लड़की हमारे कब्जे में, वो अभी सो रही है। ठीक है, हम इंतजार करते हैं। ठीक है, हम यही हैं। क्या कहा?
इंतजार करने के लिए कहा है। केमाल, ये उठ गई? नींद में बोल रही है, लेकिन उठ जाएगी। इसे इसके हाल पे छोड़ते। केमाल, क्या कर रही हो? सच को पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ। इस तरह सच पता लगाओगी? मैं तुम्हें टच कर सकती हूँ, इसका मतलब तुम मेरे पास ही हो। और अगर नहीं छू सकती तब? तो बस तुम एक सपना हो, एक सपना। गलत कहा। मैं तुम्हारे पास हूं तो मैं सच हूं, और अगर नहीं हूं तो एक बुरा सपना। मुझे लगता है तुम्हें नींद से जग जाना चाहिए निहान। मुझे नहीं उठना है केमान। पर तुम्हें उठना ही होगा। जब मैं उठूंगी तब क्या तुम मेरे साथ रहोगे? तुम चाहती हो मैं साथ रहूं? हाँ बिल्कुल, चाहे मैं सोती रहूं, मैं जागी रहूं या सोई रहूं, तुम्हें मेरे पास होना चाहिए, हमेशा मेरे पास। तुम हमेशा मेरी आंखों के सामने रहो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब प्लीज उठ जाओ निहान। उठ जाओ निहान। उठ जाओ। केमाल, प्लीज मुझे मत बुलाओ। केमाल मत जाओ। केमाल, तुम उठ जाओ निहान। केमाल मत जाओ प्लीज। केमाल, केमाल, मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? तुम क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हमने कुछ भी गलत दूर नहीं रहो किया, मुझसे। लेकिन हम बहुत गलत कर सकते मैंने कहा दूर रहो। हैं। तुम हमसे क्या करवाना चाहती हो? क्या आप चाहते हैं कि मैं यहाँ बैठकर इंतजार करूं? आप बताइए ना मुझे, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? केमाल, तुम कुछ नहीं कर सकते। आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं ये जानता हूँ, और एक चीज है जो तुम मेरे लिए बिल्कुल कर सकते हो, और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। जो भी आप चाहें और जब भी आप चाहें, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तुम मेरे बेटे की तरह हो, और मैंने तुम्हें हमेशा बेटा माना है। मैं तुमसे सिर्फ एक चीज मांगना चाहता हूं बेटा। मैं तो बस तुम्हें आंसू के साथ खुश देखना चाहता हूं। क्या तुम मेरा ये सपना पूरा करोगे बेटा? मिस्टर हकीम, मैं और आंसू दरअसल तुम मेरी कंपनी और मेरी भतीजी दोनों का अच्छी तरह से ख्याल रखो।
क्या हो गया केमाल, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आपको पता है कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कर पाऊंगा। मुझसे नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? क्या तुम मेरी कंपनी को ठीक से संभाल नहीं पाओगे? या तुम मेरी भतीजी से शादी नहीं कर पाओगे? मैं तुम्हारा जवाब अभी नहीं चाहता। तुम चाहो तो आराम से इसके बारे में सोच सकते हो। आंसू को भी इसी बात की उम्मीद है। सोचने वाली कोई बात ही नहीं है मिस्टर हक्की। आंसू बहुत अच्छी लड़की है, मैं उसे झूठी उम्मीद नहीं दे सकता। यह सही फैसला नहीं है। मैं आंसू को प्यार नहीं दे सकता जैसा आप मुझसे उम्मीद करते हैं, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूं। जानता हूं, उसका नाम निहान है, क्यों है ना? आप कैसे ये बात जानते हैं? इसे तजुर्बा कहते हैं। अगर मैं अंधा भी होता तो मुझे ये चीज दिखाई दे जाती। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पुराने प्यार को भुलाकर नई जिंदगी जीनी चाहिए? ये कोई कहानी नहीं है मिस्टर हक्की। बेशक कहानी नहीं है, लेकिन ये पुरानी जरूर है। मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन निहान तुम्हारी नहीं है और वो तुम्हारी हो भी नहीं सकती। इसलिए वो सब भूल जाओ बेटा। तुम्हारी जिंदगी अभी बहुत बड़ी है, आगे की सोचो। पर मैं आंसू से प्यार कैसे करूं, ये जानते हुए कि मैं किसी और से प्यार करता हूं। मैं आंसू के साथ नाइंसाफी नहीं होने दे सकता। ये बहुत ही गलत होगा। आंसू, बहुत अच्छे निहान, पहले बिजी अब अनअवेलेबल। हाँ बोलो एमिर। निहान कहाँ है यास्मिन? मैं नहीं जानती, हम वर्कशॉप में मिलने वाले थे। वो यहाँ नहीं है। मैं अभी आ रही हूँ, क्या तुम वहाँ पर हो? मुझे यकीन नहीं होता कि तुम लोग एक साथ बिजनेस कैसे संभाल लेते हो। बस करो एमिर। लेकिन ये निहान के बारे में है। क्या उसने 2 घंटे से अपना फोन नहीं देखा? ऐसा कैसे? हाँ, ऐसा अक्सर नहीं होता। माहौल खतरनाक है। मैं उसे कब से फोन कर रहा हूँ, वो मेरा फोन नहीं उठा रही। मुझे चिंता हो रही है। तो फिर वो कहीं चली गई होगी। अगर यहाँ नहीं है तो कहाँ जा सकती है? मुझे नहीं पता है मैं, लेकिन अगर वो आ गई तो वो तुम्हारी है, अगर नहीं आई तो तुम जानते ही हो। अगर वो मेरी नहीं हो सकी तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा, समझी? तुम मेरे बेटे जैसे हो और मैं चाहता हूं तुम आंसू से शादी कर लो और निहान को भूल जाओ। क्या तुम मेरे लिए ऐसा कर सकते हो? लैला, आई एम रियली सॉरी, मैं लेट हो गया। मैं बस अभी आता हूँ। कोई बात नहीं केमाल, तुम आराम से आओ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। लैला, मैंने कहा ना मैं अभी आ रहा हूँ, बस अभी आया। केमाल,
थोड़ी सी चाय पी लो। मुझे नहीं पीनी। तुम्हें अच्छा लगेगा, पी लो ना। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे यहाँ कब तक रखोगे? अकेला छोड़ दो उसे। अगर ये ठंडी हो गई तो दोबारा ले आऊंगा। केमाल, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? इतने लंबे समय तक इसे कैसे छुपा सकते हैं और क्यों? ताकि हम लोग सुन के परेशान ना हो जाए। अब हम कुछ नहीं कर सकते लैला। तुम्हें यकीन नहीं होता? नहीं, बिल्कुल यकीन नहीं होता। मुझे जल्दी किसी अच्छे डॉक्टर से बात करनी होगी। कौन से स्टेज पर है मुझे वो भी नहीं पता। उन्होंने इतनी देर तक क्यों छुपाया मुझसे? आइडिया अच्छा है। क्या मैं भी साथ चलूं? थैंक्स। आंसू टूट चुकी होगी। हाँ, सही कहा आपने। मैंने बहुत तकलीफ पहुंचाई उसे। लेकिन तुमने सच कहा केमाल। अगर नहीं कहते तो शायद और तकलीफ होती। ऐसे हालात में मुझे उसके साथ रहना चाहिए था और मैं उसका दिल तोड़ के आ गया। तुम बिल्कुल रहोगे। ये दो अलग अलग बातें हैं केमाल। और जब वो समझ जाएगी तब वो तुम्हें माफ कर देगी। किसी ऐसे आदमी के साथ कैसे रह सकती है जो उससे प्यार नहीं करता? और फिर कंपनी का क्या होगा? देखिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है लैला। मैं बस चाहता हूँ कि वो ठीक हो जाए। हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि वो अब थक चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि वो अब कोई कंपनी चलाना चाहते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। उन्हें आराम की जरूरत है। चलो अब हिम्मत मत हारो, कोई ना कोई इलाज जरूर होगा। ऊपर वाला उन्हें जल्दी ठीक कर देगा। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। सही कहा। ये एमिर यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे बाप रे। आ जाओ, तुम्हारा यहाँ स्वागत है। तुम आजकल बिन बुलाए मेहमान की तरह बहुत आ रहे हो मेरे घर पर। तुम बिन बुलाए यहाँ नहीं चले आते क्या? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? एक कप चाय नहीं पिलाओगे? मेरे साथ मेरी मेहमान है, बताओ क्या काम है? हाँ, रुकने आई हैं। अच्छा है, तुम्हारे यहाँ मेहमान भी आते हैं। अगर तुम मेरा घर खरीद लेते तो तुम मुझे वहां से जाने के लिए नहीं कहते, है ना? बहुत अच्छी औरत है, सच में। क्या तुम किसी और का इंतजार कर रहे हो मिस्टर केमाल? नहीं, मैं किसी का इंतजार नहीं कर रहा। ओह, तो मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे? तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते तो अच्छा लगता। देखो, मेरा मूड मत खराब करो और चले जाओ यहाँ से। यही अच्छा होगा। मिस्टर केमाल, क्या आज का दिन इतना बुरा है? बताइए, कोई परेशानी है क्या? जो परेशानी दे रहा है वही पूछ रहा है। तुम एमिर कॉस्कुल को ठीक से समझ नहीं पाए हो। मुझे नहीं लगता। तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? हाँ, मुझे नहीं लगता है। इस बार मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। क्योंकि मैं सच कह रहा हूँ, इसीलिए। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। मुझे सच को जानना है एमिर, और कुछ नहीं। तुम्हारे ज़ैनब के बीच में कुछ चल रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मैं उस लड़की को अपने घर की नौकरानी भी नहीं बनाऊंगा। आई मेरी बात समझ में? अगर मुझे कुछ पता चला तो तुम देख लेना। जब तक मैं इस घर में हूँ, बंदूक तुम्हारे सर पर है। एक सेकंड के लिए सोचो कि अगर निहान को इस बारे में कुछ भी पता चल गया तो क्या वो तुम्हारे साथ इस घर में रुकेगी? सुनो, बताओ तो किस बारे में बात कर रहा था वो? एमिर और क्या बात कर सकता है? निहान। वो उसे नहीं मिलती तो मेरे घर पर ही चला आता है।
मैं उसे मैसेज करके वार्न कर देती हूँ कि उसका पति उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है। निहान, उसने मुझे फोन किया था। क्या तुम फोन कर रहे हो? हाँ, वो मैं मिस्टर हकी के पास था तो उससे बात नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। उसने मैसेज छोड़ा है। तुम्हें लगता है कि तुम मेरा फोन नहीं उठाओगे तो मैं शांत हो जाऊंगी? मैं तुम्हें छोड़ दूंगी अगर मुझे पता चला कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो केमाल। तुम्हें पता है तुम मुझसे दूर रहकर बस मुझे परेशान ही कर रहे हो केमाल। ये कौन है? केमाल, 2 आदमी मेरे वर्कशॉप में घुस गए हैं। मुझे ये देखने में सही नहीं लग रहे हैं। क्या बात है? मेरे नजदीक बताओ, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तुम मुझसे दूर रहो। सुनो, एक हाइट में छोटा है और एक पर्पल और व्हाइट मफलर में है। दूसरा लंबा और गोरा और उसके चेहरे पर एक निशान है और कोट में है। दूर रहो मुझसे, दूर रहो। हम आपको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। अरे मैंने कहा मुझसे दूर रहो। ये कौन है और क्या कर रहे हैं? चुप हो जाओ। पुलिस, प्लीज हेल्प मी। निहान किडनैप हो गई है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। कहाँ जा रहे हो? आई एम सॉरी, मुझे अभी जाना होगा। ऐसा नहीं हो सकता। आप कहाँ आ रही है? मैं भी चलूंगी। बिल्कुल नहीं, मैं आपको फोन करता रहूंगा। लेकिन क्यों? वहाँ बहुत खतरा होगा। हाँ भाई, क्या हुआ? जहीर, जल्दी गज़ेबो आ जाओ, जल्दी। लेकिन क्या हो गया? क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अभी वहां पर पहुंच रहा हूँ, आप चिंता मत करो, मैं आया बस। तुम यहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। निहान का कुछ पता चला? नहीं सर। उसे हर 5 मिनट में फोन करो और जैसे ही फोन लगे मेरे पास ले आना। ठीक है सर। आ जाओ। लगता है तुम्हें यहाँ आना जाना अच्छा लगता है। और लगता है तुम्हें खबरों में मजा आता है। मतलब? निहान से तुमने क्या कहा ज़ैनब? क्या कहा तुमने? मैं निहान से आखिर क्या कहूंगी? ये बात तो मुझे नहीं पता और मैं यही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ बात तो जरूर है ज़ैनब। तुम मुझसे बहुत डरते हो, है ना? जरा सोचो इसके बारे में कि अगर निहान को पता चल गया तो वो इस घर में नहीं रहेगी। याद है ना तुमने कहा था? तुम्हें याद है कि नहीं? मुझे 2 बार एक ही सवाल पूछना पसंद नहीं है ज़ैनब, मैं बोर हो जाता हूँ। तुमने निहान को ऐसा क्या कहा कि वो घर छोड़कर चली गई है? तुम पागल हो गए हो, शैतान हो तुम। 2 मिनट है तुम्हारे पास। मैंने जो तुमसे पूछा उसका जवाब मुझे 2 मिनट में चाहिए, नहीं तो पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ। अफसाने, मेरे लिए कॉफी बनाओ। तुम किसे फोन लगा रही हो? आपकी खोई हुई बेटी को। निहान, हमें अब इसकी आदत हो चुकी है, कोई खास बात नहीं। लेकिन मुझे नहीं हुई है ना। मेरी बीवी आज सुबह की कॉफी के लिए भी बाहर नहीं आई है। फोन लगा क्या? नहीं सर। फोन रखो, पुलिस को फोन लगाओ और मुस्तफा से कहो हॉस्पिटल में पता लगा है। अब जाओ यहाँ से, जब तक कुछ पता नहीं चले वापस मत आना। इस बात को इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है अमीर। निहान कहीं मिल नहीं रही है मिसेस विल्डन, और आप कह रही हैं कि इस बात को बड़ा मत बनाओ। ठीक है, मैं ऑन्डर से पूछती हूँ। क्या तुम जानती हो निहान मिसिंग है? क्या तुम इस बारे में अपने पति को नहीं बताना चाहती? जिसे पता है कि निहान कहाँ है वो अभी मुझे बता दे, उसी में उसकी भलाई है। कितनी जरूरी है इसकी बीवी। साबुन या फिर माचिस? ये क्या है? कहो ना, साबुन या माचिस?
तुम ऐसे स्टूपिड सवाल मुझसे कैसे पूछ सकते हो? साबुन। बताओ, सॉल्ट या फिर आइस? सॉल्ट। सही है। अब बताओ, अम्ब्रेला या सन? सन। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ और जानने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। हम दोनों एक खुली किताब की तरह हैं। तो बताओ, ट्रुथ और डेयर? ये क्या बकवास गेम है? बताओ ना, ट्रुथ और डेयर। मैं चुनूंगा ट्रुथ। तो बताओ, मैं तुम्हारी कौन हूँ? ये क्या सवाल है? चलो इस तरह से पूछते हैं कि जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तब तुम कैसा महसूस करते हो? अब मैं इसका कैसे जवाब दूं? तुम मुझे बहुत पसंद हो, खूबसूरत हो और मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। सच में। और कुछ पूछना है? ऐसा कब होता है? हर वक्त। अभी भी होता है? हाँ, अभी भी। तुम्हारी बारी अब। किसकी? तुम पूछो अब। ट्रूथ या फिर डेयर, तुम क्या चुनोगी? मैं मांगती हूँ डेयर। मैंने तुम्हारा फोन क्यों नहीं उठाया? क्यों नहीं उठाया? क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्यों नहीं? हंसो मत। जब मैं पागल हो जाऊंगी तब तुम मुझे देखोगे और तब तक देर हो चुकी होगी। मैं मर जाऊंगी और तुम ये सब मेरी कब्र पर लिखने आना। तुम ये बात समझते ही नहीं कि मैं कितना प्यार करती हूँ। तुमसे मैं बहुत प्यार करती हूँ केमाल। तुम इस बात को समझने की कोशिश करो। तुम मजाक कर रही हो, उसका मतलब तुम नॉर्मल हो रही हो। अगर ये मजाक सच हो गया तो? अगर मैं आज रात मर गई तो? क्या तुम्हें ये सोचकर बुरा नहीं लगेगा कि निहान तुमसे दूर चली गई? हाँ बोलो भाई। क्या बात है केमाल? निहान किडनैप हो गई। क्या? मैं जहीर के पास जा रहा हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पर मैं उसे ढूंढ लूंगा, उसे बचा कर रहूंगा, चाहे जो हो जाए। मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। तुम्हें ऐसे अकेले नहीं जाने दूंगा। अभी कहाँ हो तुम? ठीक है, मैं थोड़ी देर में वहां पहुंचता हूँ। बिल्कुल घबराना मत। हमें क्या करना चाहिए? यहाँ बैठकर इंतजार? आप ही ने तो कहा था कि वो बहुत जल्द वापस आ जाएगी। मैं जाकर ढूंढता हूँ उसे। मैं भी साथ चलती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम कहाँ जा रहे हो? आपकी बेटी खतरे में है, लेकिन आपको अभी भी लड़ाई करनी है। क्या बात है? ये क्या हो रहा है? पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आमिर। अफसाने और मुस्तफा निहान को ढूंढने जाएंगे। आमिर फोन उठाओ, निहान हो सकती है। नहीं, काम का है। हेलो, आमिर खोजगलू? हाँ बोल रहा हूँ। कौन? तुम्हारी बीवी का आने वाला। क्या मतलब है? कौन हो तुम? अगर मेरे पास तुम्हारी बीवी हो तो मैं कौन हो सकता हूँ? सोचो, तुमने हाल ही में किसी की बीवी को नुकसान पहुंचाया था। तानेर। बिंगो। ऊपर वाले मदद करो।
क्या चाहिए तुम्हें? मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं बस तुम्हारी बीवी की जान चाहता हूँ। तानिर, क्या तुम मुझसे ऐसे बदला लोगे? इसी को इंसाफ कहते हैं। तुमने मेरी बीवी की जान ली है और मैं तुम्हारी बीवी की जान लूंगा। हाथ के बदले हाथ, जान के बदले जान। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम निहान के करीब भी नहीं जा सकते, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तो नहीं जा सकता, लेकिन मेरे लोग तो जा सकते हैं और वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। देखो, तुम उसे जाने दो, तुम निहान को जाने दो, समझे? वरना तुम मुझे मार दोगे, ये तो मैं जानता ही हूँ। मैं मरा तो तुम्हारी बीवी भी मर जाएगी। क्या चाहते हो तुम? आसान सी चीज, मुझे यहाँ से बाहर निकालो अमीर। मैंने अपनी पत्नी को नहीं मारा है, मैंने झूठ बोला था। तुम वैसे भी वहाँ से बाहर निकल जाओगे, यही तो हमारे बीच तय हुआ था। इससे निहान का क्या लेना देना? लेकिन मैं साल तक का इंतजार नहीं कर सकता। अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कैसे? मुझे कल यहाँ से जेल ले जाया जाएगा। बाकी सबका ख्याल तुम रखोगे और याद रखना, कल का दिन मत भूलना, गलती से भी मत भूलना, समझे? जैसे कि हमारी बात हुई थी, अगर मैं छूटता हूं तो सब तुम्हारा हो जाएगा। एमिर सर, हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। क्या चाहते हो तुम? मिस्टर अमीर तो बुरी तरह परेशान है। मिसेस निहान लापता है तो परेशान होंगे ना? हम सब भी तो परेशान हैं। शुक्र है कोई बुरी खबर नहीं आई। लेकिन अच्छी खबर के बिना शुक्र भी तो नहीं कर सकते। हाँ, पर मैंने तो कितना कुछ सोच लिया, लेकिन अभी भी थोड़ी सी सरप्राइज्ड हो गई हूँ मैं इस बात से। वो क्यों? मिस्टर अमीर उनमें से नहीं जो अपनी बीवी के साथ घर पर बैठे। ये अजीब है, लेकिन वो अपनी बीवी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसमें अजीब क्या है? वो निहान से बहुत प्यार करते हैं। होना भी चाहिए, आखिर वो उनकी बीवी है। बीवी नहीं, एमिर सर की जिंदगी है वो। मैं देखती हूँ कि उसकी जिंदगी क्या है। निहान को कोई किडनैप क्यों करेगा? क्यों करेगा? हमारे पास 2 सुरागे, एक मफलर और चेहरे पर निशान। हम कैसे ढूंढेंगे उन्हें? देखो, मुश्किल है, पर कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। इतना आसान नहीं है। वैसे उन्होंने उस मफलर के बारे में क्या बताया था? पर्पल और वाइट। पर्पल और वाइट मफलर। यानी कि वो उर्दू से। क्या? ये सिर्फ अंदाजा हो सकता है। ये फुटबॉल के बारे में कुछ भी नहीं जानता है केमाल भाई। उर्दू स्पोर्ट, ये कलर उर्दू स्पोर्ट का है। बहुत अच्छे। इस बात का कोई मतलब नहीं है, ये आदमी सिर्फ अंदाजा लगा रहा है। हाँ, लेकिन हो भी तो सकता है। उर्दू स्पोर्ट। साली, कुछ याद आया तुम्हें? उर्दू स्पोर्ट, दिलरेस। तुम किसकी बात कर रहे हो? अब याद आया तुम्हें? अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हो, कोई बताएगा? कैप्टन के बारे में बात कर रहे हैं। उर्दू स्पोर्ट। अगर वो मिल गया तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तुम भी उसके बारे में पता लगाओ। इसने तो आधा केस यहाँ खड़े खड़े सॉल्व कर दिया। जिसने किडनैप किया उसका नाम भी बता दो। लेकिन हम लोग कैप्टन को कहाँ पर ढूंढेंगे? वहाँ पहुँच के ही सब कुछ देखना पड़ेगा। आप जैसा ठीक समझे। चलो। तुम एक मछुआरे हो, है ना? हाँ, तो कैप्टन भी तो मछुआरा है। चलो चलते हैं।